कांग्रेस पार्टी ने विजय बहादुर सिंह के आवास पर चाय पर एक विशेष चर्चा का उद्देश्य की बैठक हुई, जिसमें शीला कौल, नरेंद्र त्रिपाठी जी, विजय बहादुर सिंह, बहुत से कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता सबको एक शामिल किया गया और इसमें आगामी होने वाले चुनाव के बारे में डिस्कस किया गया। आप बीती कहानी उनकी सुननी है और क्षेत्र में, वार्डों में जो जहाँ पर कोई अवरोध है, जहाँ पर विकास नहीं हुआ है, उसके बारे में चर्चा करना है। साफ सफाई के बारे में चर्चा करना है। कांग्रेस का कैसे उत्थान किया जाए, इसके बारे में चर्चा करना है। कांग्रेस को किस तरीके से प्रगति के रास्ते पर लाया जाए, उस पर चर्चा करना है। आज जो मौजूदा सरकार है, जो कांग्रेस पर लगातार अटैक कर रही है, उसके खिलाफ हम उससे कैसे लड़ें, उससे कैसे किन बातों को रखकर हम उसका जवाब दे सकें, उसके लिए हम लोग कृतसंकल्प हैं और तैयार हैं। हमारे बीच आदरणीय दीपा कौल जी, जो स्वर्गीय आदरणीय शीला कौल जी की सुपुत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री रहीं, शीला कौल जी राज्यपाल रहीं, और आदरणीय दीपा कौल जी जो प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहीं, हमारे बीच हैं। और वो इसलिए आई हैं कि आप लोगों का हालचाल लें, क्षेत्र की क्या व्यवस्था है, कैसा कामकाज चल रहा है, उसमें हमारा योगदान क्या हो सकता है, उसके लिए वो यहाँ पर आई हैं और चाय पे चर्चा हो रही है। विजय बहादुर जी के आवास पर यह चर्चा हो रही है। आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर आगे के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? आगामी चुनाव को देखकर ही ये चर्चा रखी गई है। ये चर्चा इसलिए रखी गई है कि आगामी चुनाव में जिन मुद्दों पर हमको खड़ा होना है, जिन मुद्दों को लेकर हमको जनता के बीच में जाना है, उन मुद्दों पर व्यापक रूप से हम आदान प्रदान किन बातों का कर सकें, वो आज हमारे बीच में आदरणीय दीपा जी मौजूद हैं। वो हमको मार्गदर्शन करेंगी, हम उनकी अगुवाई में आगे बढ़ेंगे और निश्चय ही आने वाले दिनों में हम कांग्रेस की पताका को फहराएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। मैम, आज की चर्चा में कौन कौन सी समस्या को लेकर के मैम जो आज सामने मतलब आज बातें की जा रही है? हमारे पास कोई समस्या नहीं है, समस्या तो वो लोग हल कर रहे हैं। हम तो अपनी पोजीशन को देख रहे हैं। हम लोग बराबर काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे। और हमारे जो नेता है सोनिया गांधी जी, वो भी उन्होंने अपने बुजुर्गों से भी सीखा, इंदिरा गांधी जी से सीखा। और आपने देखा होगा कि जब उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया तो किसी वजह से बनाया, क्योंकि वो दुनिया उनको इकोनॉमिक एक गुरु मानती थी। मनमोहन सिंह जी को इकोनॉमिक गुरु मानती थी, उनको प्रधानमंत्री बनाया। दुनिया कुछ कहे, भारत के कुछ लोग कुछ भी कहे, इससे हमें चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे पैर कहाँ पर खड़े हैं। आंधी आती है, आंधी आई भी है, आंधी आ रही है, रौनक हो रही है, बत्तियां जल रही है, शादियों में खूब झलझल हो रहा है। मगर उस झलझल के अंदर कांग्रेस जो है उन गरीबों को नहीं भूल रही है, जो रात को उन कुर्सियों को उठाते हैं, वो दरियों को उठाते हैं, वो खाना भी रात को खड़े खड़े खाते हैं। उनको कांग्रेस नहीं भूली है। कांग्रेस उन लोगों के लिए आज भी लड़ रही है। आज मनरेगा में क्या हो रहा है ये आप लोगों को पता है, प्रेस वालों को पता है। सोनिया गांधी जी का कोई भी प्रोग्राम आता है ऊपर से या हमारे पार्टी हाईकमांड से आता है, वो सिर्फ गरीबों की तरफ उसका निशाना है कि कैसे हम गरीबों को, हमको 2 साल बाद या कितने साल बाद चुनाव आ रहा है। चुनाव से अभी हमें क्या मतलब, चुनाव तो अभी दूर है। अभी तो देखना है कि हमारे इर्द गिर्द में हो क्या रहा है, हमारे बच्चों को नौकरी मिल रही है कि नहीं, पढ़ लिख करके MBA करके
और वो जो मॉल्स के अंदर खड़े हुए लोग, मैं जाती हूँ, मैं भी जाती हूँ, मेरे बच्चे मॉल्स में ले जाते हैं, काला कोट और टाई पहन करके घड़ियां बेच रहे हैं मॉल्स में। पूछती हूँ तो पता चलता है MBA पास है। क्या इसलिए उनके माता पिता ने जमीनें बेच बेच के उसको MBA बनाया क्या? बड़े बड़े या तो अमेरिका चले गए, आपने यहाँ मौका नहीं दिया तो अमेरिका चले गए, वहां जाके वो लोग गाली देते। भाई यहीं के माँ बाप ने ज़मीनें बेच के आपको इस लायक बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया। आज नासा के अंदर ज़्यादातर तो हिंदुस्तानी बैठा हुआ है भाई। इस देश के विचारों ने कॉलेजेस खोले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त में बने हुए, उनके वक्त में इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो खोले, वो यहाँ के लोग वहाँ जाके बैठे हुए। आज हम मार्स में पहुँच गए। क्या एक दिन में जो प्रधानमंत्री, जो हमारे नए प्रधानमंत्री बने थे, 14 साल हो गए, कितने साल हो गए, और दूसरे दिन उन्होंने मॉम का उद्घाटन करा, वो बहुत बड़े जहाज का उद्घाटन करा। ये बड़ी बड़ी चीजें क्या एक दिन में आ जाती हैं? मैम ये इसका एक विचार था जिसने इतना बड़े बड़े बनाए। तो हम तो वही है, हम वही करते आ रहे हैं। हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं, हमें मालूम है हमारा मार्गदर्शन सही है। हाँ, कमी ज़रूर कहाँ पर हुई उसको हमें सुधारना है। क्योंकि देखिए ऐसा है, जो बुजुर्ग थे या हमारी उम्र के भी थे, हम लोग तो सुधर गए, मगर जैसे ये बच्चे बैठे हुए, ये बैठे हुए, हमारा यूथ बैठा हुआ है, इसने तो कॉलेज में और स्कूल में नहीं देखा ना। उसने देखा अच्छा बड़ी से गाड़ी में जा रहे हैं तो ये क्या करते, इनके रास्ते क्या हैं, क्यों मैं गलत कह रही हूँ? तो इसने देखा भाई इसकी बड़ी गाड़ी वाली की तो इज्जत है और मैं तो साइकिल भी नहीं कायदे से चला पा रहा हूँ, तो मेरी इज्जत नहीं है, तो वो वर्गला दिए गए। आज भी जो वर्गला दिए गए वो घर घर जाके बात नहीं करना चाहते, पैर से चल के पब्लिक के काम हल नहीं करना चाहते। मैम जैसे आपने यूथ का मुद्दा उठाया, आज के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या मैसेज है आपके लिए? क्या मैसेज देना चाह रही हूँ? मैं तो ये कह रही हूँ कि अपने पैरों पर खड़े हो, किसी पर भरोसा मत करो, अपना पढ़ाई करो, पूरी यूथ से है सर, अपनी पढ़ाई करो, अपने पैरों पर खड़े हो और खुद कमाई करो, 4 लोगों को और नौकरी दो। वो तभी हो पाएगा जब तुम कहना चाहोगे सरकार मेरे लिए क्या कर रही है। सरकार कभी किसी के लिए कुछ नहीं करेगी। क्यों? अभी तो बहुत सारी चीज़ें उनको और करनी है, नए नए प्रोजेक्ट्स लाने हैं, सड़कें बनानी है उनको, तो बच्चों पर अभी कहाँ ध्यान जाएगा? मैम ये महंगाई, किसानों पर और बेरोजगारी पर इसमें कांग्रेस का क्या रुख है मैम? क्या चीज़? महंगाई पर, किसानों पर और बेरोजगारों पर मैम क्या रुख है कांग्रेस का? महंगाई ने तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ दी है। महंगाई ने आपकी भी कमर तोड़ दी होगी। ये तो महिलाएं किस तरह से घर चला रही है, किस तरह से महिलाएं भी घर चला रही है। किसी महिला से पूछो, वो भारत की नारी है जिसको मालूम है कि कुछ भी ना घर में आए उसमें से 5 पैसे बचा लेती है और वो घर चलाती है अपना। ये हमारी देश की नारी है, कहीं और की होगी नहीं मुझे नहीं मालूम। भारत की नारी को घर चलाना आता है, बड़ी मजबूती से चलाएगी, अपने घर की भी इज्जत और अपने काम की भी इज्जत। ये मैं बधाई देती हूँ, अपने शुभकामनाएं देती हूँ जब मैं महिला को देखती हूँ कि कोई भी काम करना और महिला को घर से बाहर जाके काम करना, और स्पेशली एज ए जर्नलिस्ट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। मैम ये भाजपा के चाय पे चर्चा के एवं में कांग्रेस का जो इस पर क्या पहल अलग है मैम, क्या अलग है मैम इसमें जो आज चाय पे चर्चा हो रही है? चाय पे चर्चा, चाय पर हमने एक दूसरे की बातें पहले तो अपने देखिए, अब ये रायबरेली से आए, इनके जो पिताजी इंदिरा जी के वक्त में उनकी जीप में जाया करते थे। इतने बुजुर्ग हैं, ये बुजुर्ग हैं इनके, ये खानदान चला आ रहा है, ये टस से मस नहीं हुआ, और ये मामूली नहीं है, इनके बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। आप सोचेंगे ऐसे मामूली से बैठे हुए पीछे, ऐसी बात नहीं है, यहाँ कोई भी मामूली नहीं है, ये सब सिंपल लोग हैं, जिसे कहते हैं हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग वाले लोग हैं। कांग्रेस यही थी, और जब हम इसमें दोबारा आएंगे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के साथ, तो हमारा देश भी बढ़ेगा। और यही हमसे याद दिला रहे हैं,
मैं क्या किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मगर हाँ, अगर हम याद दिलाएंगे कि आपके दादाजी ये थे, दादाजी को आज मैं याद रखती हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये काम करे, कॉलेजेस बनाए, लोगों को एजुकेशन दी। तो उनके जो पोता है उसको भी आएगा नहीं, मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। तो याद दिलाना है हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को कि तुम मामूली लोग नहीं हो। लखनऊ जो है ये बहुत ही अजीब और गरीब शहर है, इसको दुनिया जानती है लखनऊ को। और ये आज का शहर नहीं है, ये मैं तो लक्ष्मण जी के वक्त का भी नहीं कहती हूँ, पर बिटवीन द टाइम जिसे कहते हैं मुगलों से ज़रा से पहले, और फिर ये आए, नवाब आए और ब्रिटिश आए, कैसे ब्रिटिश का साथ दिया। और ये जो है सिकंदर बाग बना, पहले तो बालू अड्डा था, सिकंदर बाग बना। सिकंदर बाग को मेरे पिताजी प्रोफेसर कैलाश नाथ कौर, जो गांधी जी के पीछे पागल थे, बिल्कुल चला करते थे, वो फ्रीडम फाइटर थे। और उन्होंने कैसे अपने लगन से, क्योंकि गांधी जी की कहा कि देखो देश बनाना है, सब लोग मेरे पीछे चलेंगे तो कौन काम करेगा। तो उन्होंने सिकंदर बाग में रिसर्च करा, एक बोटेनिकल गार्डन बना, फिर रिसर्च सेंटर बना, उसकी लाइब्रेरी एशिया की बेस्ट लाइब्रेरी है, बोटेनिकल लाइब्रेरी ये यहाँ के जो है। और उसकी बहुत सा टॉक्सिकोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। और उन्होंने तो बाहर भी बहुत कुछ करा है। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्रिएट करी। तो ये, और शक्ल में देखो तो मामूली से बेचारे सीधे सादे कपड़े हमारे पिताजी पहनते थे, खुद ही गाड़ी चलाते थे, मामूली सी उनकी जीप थी, कभी बड़ी मोटर में नहीं बैठे, और जा जाके एक यहाँ पर मिनिस्ट्री बनी है, एक मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट की है। रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री बनी कैसे? देखिए हम लोग, आप कहेंगे दीपा जी तो पॉलिटिक्स की बात कर रही, तो ये तो यही तो पॉलिटिक्स है जिससे हमारा जीवन सुधरे है क्या? और ये बताइए मुझे। तो हमारा जो गोखले मार्ग पर घर था, तो माली हो, बच्चा हो, बीवी हो, नौकर हो, चाकर हो, या ये सब ऐसे लोग हैं भाई, जब आओ तो एक पौधा लेके आ जाओ। कहाँ से? जंगल में चल रहा है, सड़क के बरगद का पेड़ निकला है, वो निकाल के ले आओ, मुझे दे दो। तो वो मंगाते थे, इकट्ठा करते थे, अपने घर में लगाया। अनफॉर्चुनेटली 83 में उनकी डेथ हो गई, पर उससे पहले भी जो पौधे लेके सड़कों पर लगा रहे हैं। और हमारे घर में 40,000 पौधे उन्होंने लगाए, जो बड़े बड़े हो गए उनकी डेथ के बाद, जो निकाल के फिर हमारी माता जी ने, आपके जो लखनऊ की सड़कें हैं उसमें हमारे घर के पौधे लगे हुए हैं, पेड़ बहुत अच्छा, गोमती नगर में, इधर सब, तो वो दिए। तो सरकार ने वो देखते हुए और भी इस काम में जब करा, उन्होंने ऊसा रिक्लेमेशन काम करा, जो दुनिया में माना जाता है वो, दैट इज। मैम आज की चाय की चर्चा के लिए आपके में सुना होगा। हाँ मैम, हाँ मैम, आज जो चाय की चर्चा हो रही है तो इसमें सिर्फ लखनऊ शहर के ही लोग जुड़े हैं या बाहर से भी हैं? जैसे आपने बताया उन सर का बाहर से, थोड़ी जोर से बोलिएगा सर। लखनऊ, आज जो चाय की चर्चा हो रही है तो इसमें सिर्फ लखनऊ शहर से ही लोग आए हैं या बाहर से? जैसे आपने सर के बारे में बताया कि वो बाहर से आए हैं, और कहाँ से बाकी लोग हैं? ओके ओके ओके, बस यही जानना चाहती हूँ। चलिए ओके, नेक्स्ट चाय की चर्चा का क्या समय होगा? कुछ मतलब आप तो समय पे रहते हैं? ज्यादा तो यही के लोग हैं। जी जी जी, क्योंकि विजय बहादुर जी ने बुलाया। जी जी, इनके पिताजी बहुत बड़े देशभक्त थे जी। और इनका घर जैसे हम इतने बड़े, जब से हम देख रहे हैं वैसे ही वैसा है, एक फालतू ईंट नहीं लगी है, काम इतना करते। इनका वो देखने को सूटेड बूटेड नहीं है। सर 2 शब्द आप भी बोल दीजिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, 2 शब्द आज की चाय की चर्चा पे। विजय आप बताइए। एक मिनट आप साइड चाहिए। बताइए सर, आज की जो चाय की चर्चा है तो इस पे आप बताइए कि किन मुद्दों पे बात हुई, 2 शब्दों में।
आज की जो चाय की चर्चा है वो वर्तमान प्रदेश और देश की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था गिर रही है, जिस तरह से हमारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, आज जो मिडिल क्लास है उनके एक टाइम खाने का नहीं है, तमाम समस्याएं हैं, उनको लेकर के हम लोग सब पुराने कांग्रेसी यहाँ इकट्ठा हैं। और ये वो कांग्रेसी हैं जो तीन पीढ़ियों से कांग्रेस का तिरंगा लिए हुए हैं और इस समस्या से लड़ने के लिए चाय की चर्चा में ही विचार विमर्श हुआ है। और ये चाय की चर्चा निरंतर होती रहेगी, पूरे लखनऊ के हर कोने पे होगी और हर जगह पे हम लोग पुराने कांग्रेसी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो पुराने पीढ़ियों से जो कांग्रेस का झंडा लिए हैं, जो कांग्रेस की विचारधाराओं को जानते हैं, उनकी नीतियों को जानते हैं, जो गांधी परिवार के अनुयायी हैं, जो उनको पसंद करते हैं, कांग्रेस को पसंद करते हैं, उन लोगों को घरों से निकाल करके चाय की चर्चा में शामिल करना, उनके विचार लेना और किस तरह से अपने प्रदेश और देश में की राजनीति में अपने लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानी किस तरह से उनको दूर करना है, इस तरह इसकी शुरुआत की गई है। माननीय दीपा कौल जी उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री हैं, आज इन्होंने यहाँ से शुरुआत की है और ये चर्चा निरंतर चलती रहेगी, बगैर रुके आगे बढ़ेगी ये और सारे एक एक कांग्रेस जनों के घरों तक हम लोग जाएंगे। आगामी दिनों में कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? कांग्रेस, देखिए कांग्रेस जो है निरंतर जागती रहती है। राहुल जी ने कहा डरो नहीं डटो रहो और राहुल जी इस बात को साबित भी करते हैं हर बार, चाहे देश की पार्लियामेंट हो और चाहे सड़कों की बात हो। राहुल जी ने हर मुद्दा उठाया है, चाहे बेटी के साथ रेप की घटना हुई हो, चाहे किसी की डकैती की घटना हुई हो, चाहे किसी कोई हत्या की गई हो, राहुल जी हर जगह प्रयास करते हैं पहुंचने का और वही संदेश देना चाहते हैं राहुल जी कि हर जागरूक कांग्रेसी को इस तरह से अपने पड़ोस के, अपने मोहल्ले के, अपने प्रदेश के, अपने शहर के लोगों का हालचाल लें, उनके दुख में खड़े हों और उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करें। ये बहुत ही अजीब और गरीब शहर है, इसको दुनिया जानती है लखनऊ को, और ये आज का शहर नहीं है ये। मैं तो लक्ष्मण जी के वक्त का भी नहीं कहती हूँ, बट बिटवीन द टाइम जिसे कहते हैं मुग़लों से ज़रा से पहले और फिर ये आए, नवाब आए और ब्रिटिश आए, कैसे ब्रिटिश का साथ दिया और ये जो है सिकंदर बाग बना, पहले तो बालू अड्डा था, सिकंदर बाग बना। सिकंदर बाग को मेरे पिताजी प्रोफेसर कैलाश नाथ कौर, जो गांधी जी के पीछे पागल थे, बिल्कुल चला करते थे, वो फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने कैसे अपने लगन से, क्योंकि गांधी जी की कहा कि देखो देश बनाना है, सब लोग मेरे पीछे चलेंगे तो कौन काम करेगा, तो उन्होंने सिकंदर बाग में रिसर्च करा, एक बोटेनिकल गार्डन बना, फिर रिसर्च सेंटर बना, उसकी लाइब्रेरी एशिया की बेस्ट लाइब्रेरी है, बोटेनिकल लाइब्रेरी ये यहाँ के जो है, और उसकी बहुत सा टॉक्सिकोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। राय की कांग्रेस जनों के जो पुराने हमारे कांग्रेस के लोग हैं उनके साथ बैठ के चाय पे चर्चा की गई, तो वर्तमान परिस्थितियों में जो देश प्रदेश की स्थितियाँ हैं और क्या हमारे वर्करों को क्या परेशानी है, उनके वार्ड में, उनके मोहल्लों में क्या परेशानी है, हम लोग सब एकजुट हो करके उसके बारे में रणनीति भी तैयार कर रहे हैं, किस तरह से हमको आंदोलन के रूप में या ज्ञापन अधिकारियों को दे करके किस तरह से उन काम को किया जाए। और उसी पे चाय की चर्चा है और सब पुराने जितने पुराने कांग्रेसी हैं यहाँ पर हैं, ऐसे भी कांग्रेसी हैं जिनकी तीन पीढ़ियाँ पार्टी का तिरंगा लिए हुए थे। उनके नाम भी थोड़े से बताएं। जैसे हमारे यहाँ इब्राहिम साहब जी थे, हमारे साहिब हुसैन रिजवी साहब थे, दुर्गा प्रसाद धानू जी थे, अच्छेलाल वाल्मीकि जी थे और तमाम ऐसे से एक हमारे यहाँ श्यामलाल पुजारी जी थे। तमाम ऐसे कांग्रेस जन हैं जो उनके बच्चे आज यहाँ इकट्ठे हैं, किसी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चाय की चर्चा पे हैं। और उसी क्रम में जो पीढ़ियों से कांग्रेसी हैं, उसी पीढ़ी में आदरणीय माता शीला कौल जी जो कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहीं, कई बार लखनऊ से एमपी रहीं, रायबरेली से एमपी रहीं, उसके बाद वो हिमाचल की गवर्नर रहीं। काफ़ी काम उन्होंने लखनऊ में किया, चाहे सेंट्रल स्कूल को लाना हो
सैनिक स्कूल को लाना हो या पेवर संयंत्र से लखनऊ की रोडों को पहली बार उनके ज़माने में पेवर संयंत्र आया था नगर निगम में, जो रात ही रात कई किलोमीटर तक की रोडें बन जाती थी। तो उन्होंने यहाँ बहुत काम किया। आज भी शीला कौल जी को लोग नहीं भूलते। उन्हीं की पुत्री है दीपा कौल जी, अब मेरे बगल में जो बैठी हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर रही, और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो आज भी वो लखनऊ के पुराने कांग्रेस दलों से लगातार संवाद करती हैं, उनसे मिलती जुलती रहती हैं, उनके सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती है। देखा जा रहा है कि जो नए युवा जो है उसके लिए नौकरी मिली, उनको परेशानी हो रही कारोबार में।